तो आज की इस वीडियो में आपके साथ 8 क्लास का इंग्लिश का वर्जन 2। जी हाँ, वर्जन 1 मैंने इसी चैनल पर इंग्लिश का 8वीं क्लास का पहले अपलोड कर दिया है। ये वर्जन 2 है 8वीं क्लास का 100% ओरिजिनल पेपर। ठीक है, आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, तो आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। इसके केस भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, 100% ओरिजिनल पेपर है। तो अगर एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे स्टेप बाय स्कूल, तो आपके सामने चैनल कभी आ जाएगा, कभी नहीं। तो आपने करना स्टेप बाय स्कूल 786, तो आपके सामने चैनल आ जाएगा। इसी चैनल पर आपको 9वीं क्लास की तैयारी करवाई जाएगी। नेक्स्ट पेपर, स्कूल के बारे में न्यूज़, तमाम खबरें चैनल पर आपको मिलेगी। वर्जन 1 यहाँ पर अपलोड होगा। अभी मैं एक साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए वर्जन 1 अपलोड नहीं किया। पहले वर्जन 1 अपलोड करूंगा, फिर वर्जन ये 2 अभी आप जो देख रहे हैं। तो जैसे कि ये इस्लामियात को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये आपका पेपर कैसा हुआ कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो यहाँ से आप लाइक कर सकते हैं, यहाँ से लाइक करना, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। फिर आपके सामने ये आएगा, इसको अपने आल कर देना है। इससे ये होगा, जो मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा उनका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा? जहाँ पर आप अपने मोबाइल की लाइट कम या ज़्यादा करते हैं वहाँ पर। और जब आप यूट्यूब को ओपन करते हैं, ऊपर नुक्कड़ में ये बेल आइकन होती है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप क्लिक करेंगे, आपके सामने वीडियो आ जाएगी। अगर आपको वीडियो क्वालिटी सही नजर नहीं आ रही, आप को ऊपर वीडियो में यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन नजर आ रहा होगा मोबाइल में, और वहाँ पर क्लिक करें, क्वालिटी में जाएं, आपके पास ये डायरेक्ट आ जाएगा। या फिर एडवांस वाला ऑप्शन होगा, वहाँ पर जो एंड 720 भी कर दें, आपकी क्वालिटी जो है एचडी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो है वो करते हैं सोल्व। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब कनेक्ट। तो इसका पहले का बी है, मतलब कनेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग इन ट्रांसलेटिव वर्ब। तो इसका दूसरे का ए है, द लीव्स। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड क्या है? द केक लुक्ड यमी एंड। तो ये वाला अंडरलाइन वर्ब है। तो इसका मीनिंग क्या है? वो तीसरे का है बी, टेस्टफुल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन बहुत बार रिपीट हो रहा है, बस यहाँ पर आपके ऑप्शन चेंज होते हैं। तो ये सवाल नंबर 4 का जो आंसर है वो है सी, मतलब कि आसिफ इज ड्रिंकिंग मिल्क। अब मिल्क को गिन तो नहीं सकते हैं, इसलिए अनकाउंटेबल हुआ। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज ए सेंटेंस विद द मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी है, ही माइट बी लेट टूडे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी है, राइटिंग। ये भी आपका पहले वर्जन में हुआ था रिपीट। ठीक है, इस वीडियो को आपने लाजमी से लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है बी, इट हैज बीन रेनिंग फॉर द पास्ट 2 days। क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज द सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है ए, तक द कंपनी विल हैव कंप्लीट इस। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, सेलेक्ट द सेंटेंस विद एडवर्ब फ्रेज। तो एडवर्ब फ्रेज कौन से? क्वेश्चन नंबर 9 में है ये बी वाला। बी में क्या है? दे वेयर वॉकिंग अलोंग द रोड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। अलीसा स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास। तो इसका फुल स्टॉप, ये क्वेश्चन नंबर 10 का है बी या फुल स्टॉप। ये जितने भी हैं ये सब में ये फुल स्टॉप आ रहा है, आप बस आंख बंद करके फुल स्टॉप पर ही बोल दे रहे हैं, सर्कल जो आप टिक लगा दें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, फिर भी सोच लें, शायद चेंज भी हो सकता है और वर्जन में, लेकिन इस तरह क्वेश्चन होगा, अपने हिसाब से देख लेना। अगर अलीसा वाला है या फिर मेरे वर्जन 1 में जो है वो है, तो दोनों का फुल स्टॉप है। क्वेश्चन नंबर 11 है, identify the type of the given sentence. The patient had died before the doctor come. Simple sentence, compound sentence, complex sentence, compound complex sentence।
तो इसका 11 का क्या है, 11 का सी है, कंप्लेंस सेंटेंस। उसके बाद 12 का है क्वेश्चन नंबर 12, कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द चिल्ड्रन परचेज ड्रेस डैश फॉर द पार्टी। तो इसका जो है 12 का वो है डी, थीम सेल्फ। उसका उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द सेंटेंस। तो इसका है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर डी है, शी इज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द चेयर। क्वेश्चन नंबर 15 है, चेंज द नरेशन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, ही सैड मी प्लीज हेल्प मी इन दिस मैटर। तो इसका 15 का डी है, ही रिक्वेस्ट मी टू हेल्प हिम इन दैट मैटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट collective conjunction to fill in the correlative। तो इसका क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो है ए, इधर। और उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का 17 का जो है वो है क्या है, वो है बी, वी विल गो We will go to the beach in if the weather is nice। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, टीन चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स ट्रांसलेटिव वर्ब। तो इसका जो 18 का आंसर है वो है ए, द फायर बर्न्स द हाउस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द वर्ड विद। तो इसका है 18 का ए, रेन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है वो है ए, द पाकिस्तानी आर्मी मार्चेस ऑन। तो इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बी है, ये बी। एंड नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, 22 का आंसर सी है, ये 22 का आंसर है सी। एंड ये 23 का आंसर, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, शी वेटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वो है ए। एंड क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, आइडेंटिफाई द। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है वो है बी। एंड क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है वो है ए। एंड क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 25 का ए, क्वेश्चन नंबर 26 का भी ए। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ये है, ही ऑर्डर हिज सिस्टर टू गिव हिम हर बुक। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है का सी है, ये पैराग्राफ में से आपने पढ़कर और इसके आंसर देने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 29 है, 29 का ये बी है। एंड उसके बाद 30 का ये सी है, 30 का ये वाला सी है। एंड 31 का बी है। एंड 31 का बी एंड 32 का ये हो गया सी। 31 का क्या है, 31 का बी एंड 32 का सी है। क्लियर। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 सब्जेक्टिव की तरफ, मतलब निशान सवाल की तरफ आ जाते हैं। तो ये आपने एक ये सेंटेंस है, मतलब कि नज़म की तरह है, ये दिया गया है, इसको आपने अपने अल्फाज में लिखना है। सही आपने ग्रामर, पंचुएशन, रुमूज से काफ और स्पेलिंग का करते हुए। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर ये एक लाइन का, पक्के आपके नंबर हो जाएंगे। ये सिर्फ 10 नंबर की ये एक छोटी सी लाइन है, इसको याद कर लें। ठीक है, अगर ये आपका आ गया, नहीं तो फिर वो दूसरा डेढ़ लाइन का पहले वर्जन में जो एक है वो। और क्वेश्चन नंबर ये 34 का, राइट पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंस ऑन डेंजरस स्पोर्ट्स यूज करेक्ट। आपने एक पैराग्राफ लिखना है, मतलब कि मजमून की तरह है, डेंजरस खतरनाक खेलों की खबर लिखना है। और सही आपने ग्रामर और मुझे काफ स्पेलिंग का इस्तेमाल करना है। तो वो ये लिखा हुआ डेंजर स्पोर्ट्स। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है, ये आंसर पर भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 35, रीड द पैराग्राफ केयरफुली। इस पैराग्राफ को आपने एहतियात से पढ़ना है
और इसमें जो आंसर पूछे गए उनका आपने सॉरी क्वेश्चन पूछे गए उनका आपने आंसर देना है, और वो आंसर आपने आपने इस्तेमाल करना है करेक्ट सही ग्रामर और प्रोजेक्शन मुज़ाकाफ और स्पेलिंग का यूज़ करके 10 नंबर का ये है। तो ये जो आपके क्वेश्चन हैं ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं एंड यहाँ पर एंड होते हैं। ये आपके क्वेश्चन है किस पैराग्राफ में से, इस पैराग्राफ में से। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास रीड द पैराग्राफ बिलो। इस पैराग्राफ को आपने पढ़ना है और इसको इसके समराइज आपने इसको करना है एंड इसका आपने एक टाइटल क्रिएट करना है। ठीक है, ये वाला वो पैराग्राफ डिसिप्लिन वाला ये भी बहुत बार रिपीट हो रहा है, इसको आपने खास तौर पर करना है। ठीक है, ये वो पैराग्राफ जो था सवाल नंबर 35 में, उसमें के जो 5 थे, 5 क्या थे क्वेश्चन उनके आंसर है। ठीक, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आपने लास्ट में करना। 100% ओरिजिनल पेपर है जिसमें ये सब्जेक्ट आपको बताया था पहले कि सब्जेक्ट आपका इंग्लिश का है। सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश का, 8वीं क्लास का, 48 नंबर की न्यूज़, 52 नंबर की शायद, 100 नंबर का टोटल 3 घंटे। सबसे पहले आपने अपना नाम लास्ट में लिखना, रोल नंबर एंड फिर सेक्शन। तो ये हमारा हो गया तकरीबन ये सवाल नंबर 36 का, ये इसके समराइज है। ओके, ये इसका टाइटल, ये टाइटल डिसिप्लिन। ओके, तो ये लिस्टिंग स्पीकिंग है, 6 नंबर के हैं ये, 2 12 नंबर के। ये आपके टीचर फ्राइडे वाले से आपसे सुनेंगे, बुक से सुनेंगे, ये किस में से नहीं, तो किस में से सुन भी लें तो ये है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। 9वीं क्लास में आपकी ये चैनल फुल हेल्प करेगा और आपको बोर्ड में टॉप कराएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।